नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश प्रताप और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल विजिलेंट क्लासेस, जिसे जाना जाता है फिजिक्स के बारे में। तो आज हम फिर से तैयार हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है बेटा किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम। अब देखो, किरचॉफ के नियम के बारे में बात करते हैं। तो किरचॉफ ने अपने दो नियम दिए थे। पहला दिया था किरचॉफ का धारा नियम, दूसरा था किरचॉफ का वोल्टेज नियम। किरचॉफ का धारा नियम, दूसरा था किरचॉफ का वोल्टेज नियम। तो आज हम दोनों टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो नियम है उनका, वो है किरचॉफ का धारा नियम। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट डालता हूं मैं इसमें, किरचॉफ का धारा नियम। ठीक है, किरचॉफ का धारा नियम। अब इस किरचॉफ के धारा नियम को बोलते बेटा केसीएल। किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ या लॉ ऑफ किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, ये चीज तो याद रखना बेटा, हम पढ़ने वाले हैं केसीएल के बारे में। तो केसीएल में इन्होंने क्या कहा था, तो करंट की बात कर रहा है तो सिर्फ करंट वाली बात होगी। अगर विभव की बात करेगा, वोल्टेज की बात करेगा तो केवीएल आएगा। तो केसीएल और केवीएल दो पढ़ने वाले हैं हम। आज से पहले पढ़ेंगे बेटा केसीएल के बारे में। तो देखो, केसीएल में क्या कहा था, केसीएल में कहा था बेटा कि किसी एक जंक्शन बिंदु पर आने वाली धारा तथा जंक्शन बिंदु से जाने वाली धारा का योग सदैव बराबर होता है। इन्होंने कहा था किसी संधि बिंदु पर आने वाली धारा तथा संधि बिंदु से जाने वाली धारा का योग सदैव बराबर होता है। देखिए, समझते हैं कि जैसे मैंने कहा, मेरे पास कोई संधि बिंदु ये है। इस संधि बिंदु पर कई सारी वैद्युत धाराएं आ रही हैं, कई सारी वैद्युत धाराएं आ रही हैं। ठीक, तो कई सारी वैद्युत धाराएं आ रही हैं। तो देखो, वैद्युत धारा आने का मतलब, मान लीजिए मेरे पास आने वाली थी और ये मेरे पास जाने वाली धारा थी। आने वाली धारा को मैंने कहा, आने वाली धारा को मैंने कहा I1, I2, I3, I4 और जाने वाली धारा को मैंने कहा I5, I6, I7, I8। तो इस प्रकार मेरे पास एक जंक्शन बिंदु पर ये धाराएं आ रही हैं और जंक्शन बिंदु से जा रही हैं। तो इसके लिए मैं बात करूंगा बेटा कि देखिए, तो जंक्शन बिंदु पर आने वाली धारा मेरे पास आने वाली I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर हो गए किसके बेटा, I5 प्लस I6 प्लस I7 प्लस I8। ठीक है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू होगी किसके, I5 प्लस I6 I7 की। तो यहाँ पर मैं ये भी कह सकता हूँ कि आने वाली धारा और जाने वाली धारा का योग कैसा होगा, सदैव बराबर होगा। अगर मैंने इसको इधर दिया तो देखो, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इधर लूंगा तो माइनस के I5 माइनस के I6 माइनस के I7 माइनस के I8। अब देखो, इतने से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ, बराबर क्या बचा 0। तो अर्थात मैं ले सकता हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, है ना। यहां से मैं माइनस कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचेगा कितना, I5 प्लस I6 प्लस I7 प्लस I8। ठीक है, कुछ इस तरीके से बराबर 0। अब देखो, यहां पर मैं इस वाले से क्या समझने वाला हूं, इस वाले से देखना, ये सारी की सारी धाराएं कौन सी हैं, जंक्शन बिंदु से जाने वाली, और ये सारी की सारी धाराएं कौन सी हैं, जंक्शन बिंदु पर आने वाली। तो मैं यहां से इस नियम के अनुसार मैं ये चीज सीख सकता हूं कि मेरे पास जंक्शन बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग तथा जंक्शन बिंदु से जाने वाली धाराओं का योग का अंतर सदैव 0 होता है। जंक्शन बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग तथा आने वाली धाराओं का योग तथा जाने वाली धाराओं का योग का अंतर सदैव 0 होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास किरचॉफ ने फर्स्ट लॉ में कहा था, जिसको कहा था बेटा केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश
करते हैं। देखना क्वेश्चन बहुत आसान होगा। जैसे मेरे पास कुछ इस तरीके से कोई भी एक स्ट्रक्चर दे रखा है, मुझे कहा कि यहां से करंट आ रहा है 1.5 एम्पियर का। मान ले कि मेरे पास करंट कितने का आ रहा है 1.5 एम्पियर का, यहां से जा रहा है कितने का 3 कुछ भी मान लो 3 एम्पियर का निकल के जा रहा है, ठीक है 3 एम्पियर का निकल के जा रहा है, कोई दिक्कत। यहां पर आने वाला कितना है x, तो मैंने ये यहां से निकल के जा रहा है कितना x, और 3 एम्पियर का जा रहा है यहां से, और ये निकल के भी जा रहा है x, ठीक है। तो यानी इसको थोड़ा सा ज्यादा मानो, इसको कहो मेरे पास ये 1.5 एम्पियर है और ये 3 एम्पियर आ रहा है, तो 3 एम्पियर उधर चला गया और x इधर आ गया। अब देखो इस पॉइंट पर पहुंचा, तो इस पॉइंट से मैंने माना इधर कुछ करंट निकल के जा रहा है और कुछ करंट इधर जा रहा है, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से डिवाइड हो रहा है और कुछ इस तरीके से, ठीक। तो ये इस तरीके से मैंने कहा मेरे पास यहाँ से निकल के जा रहा है x आ रहा है, तो यहाँ से निकल के जा रहा है और 1 एम्पियर का इधर निकल जा रहा है, ये y बचा मेरे पास y, इधर निकल के जाने वाला करंट है मेरे पास 0.5, ये मेरे पास z, इधर 0.25, इधर मेरे पास आएगा बेटा कितना, मैं क्या दे रहा हूँ i के लास्ट में मुझे i। तो कहेगा उससे कि फाइंड करिए x की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू कितनी होगी, z की वैल्यू कितनी होगी और i की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से पूछने वाला है, ठीक। तो i z x y z और i इन तीनों में पूछेगा कि बताइए कि विद्युत धारा का मान कितना है x y z। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले मैंने देखो इस पॉइंट को मैंने माना a, इस पॉइंट को माना मैंने b, इस पॉइंट को माना मैंने c, इस पॉइंट को माना मैंने d। तो 4 जंक्शन पॉइंट है मेरे पास। तो 4 जंक्शन पॉइंट के लिए अलग अलग तरीके से मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं। देखो एट ए, किस पर, एट ए, जंक्शन पॉइंट एट ए। तो एट ए पर क्या है कि ये जो 3 एम्पियर का आ रहा है और x जा रहा है, तो x जा रहा है और कितना जा रहा है प्लस 1.5। तो इस पॉइंट से 2 करंट जा रहे हैं, एक x और एक 1.5 जा रहे हैं, तो मैंने जाने वाली ये लिख दी, और आ रहे हैं कितने 3 एम्पियर, वो मैंने ये लिख दी। तो यहाँ पर मैं अगर सॉल्व करने की कोशिश करूँ 1.5 इधर आएगा, तो x इक्वल टू कितना बचेगा 3 माइनस के 1.5, अर्थात x इक्वल टू कितना 1.5 एम्पियर। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को बेटा। इसके बाद मैं बात करता हूँ बेटा एट बी, एट बी इस पॉइंट पर। अब देखो इस पॉइंट पर ये x तो आ रहा है, y और 1 जा रहा है, अर्थात x तो आ रहा है लेकिन y प्लस 1, y भी जा रहा है और 1 भी जा रहा है। x की वैल्यू कितनी निकल के आई मेरे पास 1.5 एम्पियर, y प्लस 1। अब ये 1 इधर आया तो y की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 1.5 माइनस के 1, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आएगा 1 एम्पियर। कोई दिक्कत किसी को? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं एट सी, एट सी। तो एट सी पर बात करते हैं। तो एट सी पर देखो कितना आएगा मेरे पास, ध्यान से देखना एट सी इस पॉइंट पर। यहां पर देखो बेटा y तो आ रहा है, z जा रहा है और z के साथ साथ 0.5 भी जा रहा है, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू कितनी निकलेगी 1, z की वैल्यू हमको फाइंड करनी है प्लस 0.5, ये 0.5 इधर आएगा तो z इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास 1 माइनस 0.5, तो z इक्वल टू कितना आया 0.5। कोई तकलीफ बेटा किसी को? इसके बाद एट डी, एट डी, एट डी, देखो डी की बात करते हैं, एट सी बी और एट डी। अब देखो डी पर बात करते हैं। तो देखो जेड आ रहा है, बिल्कुल जेड आ रहा है, आई जा रहा है और 0.25 भी जा रहा है, 0.25 भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 0.25 जा रहा है, ठीक। अब देखो यहां से हम देखते हैं बेटा कि जेड की वैल्यू कितनी मेरे पास 0.5 एम्पियर इक्वल टू आई प्लस 0.25 एम्पियर, ठीक है। 0.25 एम्पियर इधर आएगा तो मेरे पास कितना आएगा 0.5 एम्पियर माइनस के 0.25 एम्पियर इक्वल टू आई। तो आई जब आएगा मेरे पास कितना आएगा 0.25 एम्पियर। तो फाइनल वैल्यू कितनी निकल के आएगी इस पॉइंट से, कितनी जाएगी इसमें 0.25 एम्पियर निकल करके जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से केसीएल का हमने एक न्यूमेरिकल किया। केसीएल को हमने इधर समझा,
तो देखो हम बढ़ते बेटा अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा पास किरचॉफ वोल्टेज नियम, किरचॉफ का वोल्टेज नियम, किरचॉफ वोल्टेज नियम या किरचॉफ का वोल्टेज नियम। तो इस नियम पर देखते हैं। तो इस नियम में क्या कहा था किरचॉफ ने, तो इनका द्वितीय नियम क्या है मेरे पास, किरचॉफ का वोल्टेज नियम। तो देखो सबसे पहले मैं एक परिपथ बना रहा हूं, तो परिपथ में ध्यान देना है इस वाले टॉपिक का। देखो जैसे मेरे पास ये कोई प्रतिरोध लगा हुआ है, ये मेरे पास कोई एक बैटरी लगी है, ये कोई एक और बैटरी लगी है, ठीक। ये मेरे पास कोई बैटरीज लगी हुई है, बैटरीज ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3, इसका विद्युत वाहक बल Zi1, इसका विद्युत वाहक बल Zi2 और इसका विद्युत वाहक बल Zi2। कुछ इस तरीके से मैंने बैटरियों को संयोजित कर रखा है। तो अब किरचॉफ ने कहा था दूसरे नियम में कि जो इसमें से धारा प्रवाहित होगी वो तथा सभी प्रतिरोधों का गुणनफल, जो इसमें से धारा प्रवाहित होगी वो काम करते हैं, इस प्रतिरोध को इधर बनाते हैं और इस बैटरी को इधर बनाते हैं। तब थोड़ा सा ज्यादा क्लियर रहेगा तुमको। ठीक है, ये आएगा मेरे पास R3 और ये मेरे पास आएगा Zi3। अब देखो इसमें क्या रहने वाला है कि किरचॉफ ने इस नियम में कहा था कि अगर मेरे पास कोई करंट फ्लो कर रहा है I, करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक। तो अगर I करंट फ्लो कर रहा है इस पूरे परिपथ में, तो इस I करंट इन संगत जो प्रतिरोध है, तो धारा तथा संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का योग उसमें लगे सभी विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इन्होंने कहा था किरचॉफ के द्वितीय नियम में कि किसी परिपथ में लगे प्रतिरोधों का, उसमें बहने वाली धारा का गुणनफल, प्रतिरोधों के साथ उसकी धारा का गुणनफल, उसमें लगे सभी संगत विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर से सुन ले बेटा कि किसी परिपथ में लगे प्रतिरोधों का धारा के साथ गुणनफल, उसमें लगे सभी विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात मैं बात करूंगा बेटा कि मेरे पास यहाँ पर आएगा, तो कहा था कि इन्होंने कि जो मेरे पास ये लगने वाले Zi1 प्लस Zi2 प्लस Zi3 इक्वल टू होने वाला है किसके बेटा, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। कोई दिक्कत? अगर मैं इसको ऐसे कर सकता हूं बेटा, समेशन ऑफ Zi इक्वल टू समेशन ऑफ I इंटू R, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का कौन सा बेटा नियम है, द्वितीय नियम, जिसको कहते हैं KVL, है ना, या इसको पाश का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ पाश का नियम, पाश का नियम बोले तो लूप, यानी लूप नियम भी इसी को बोला जाता है। क्या बोले बेटा, लूप नियम। इस चीज को करना है तो इसमें लूप लगा लेंगे, जिसको हम अभी आगे करने वाले हैं। तो ये आया समझ में। तो देखो इसके बाद एक न्यूमेरिकल को करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल करने के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखना बेटा ध्यान से। क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ पर एक बैटरी लगी है, एक बैटरी लगी जिसका 2 वोल्ट, यहाँ पर कोई प्रतिरोध लगा है 1 ओम का, ठीक है। यहाँ पर कोई दूसरी वोल्ट की बैटरी लगी है 1 वोल्ट की, यहाँ पर कोई प्रतिरोध लगा है 1 ओम का, यहाँ पर बीच में एक और प्रतिरोध लगा है, कितने का, 1 ओम का। माना मैंने इधर से धारा कितनी फ्लो होकर आ रही है, I1। देखना तो बहुत ध्यान से, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, पिछली बार आया है ये पेपर में, ठीक है। तो देखना यहाँ से धारा बन के आ रही है, मैंने बनाना है I1, ठीक है, और यहाँ से धारा निकल के आ रही है I2। इस वाले परिपथ में कितनी जाएगी, I2, और इस वाले परिपथ से कितनी आ रही है, I1। अब देखो ये वाली धारा इस वाले में एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि प्लस वाले से निकलती है और माइनस वाले में एंटर करती है। तो अगर ये धारा यहाँ से आएगी, यहाँ से अगर ऊपर गई तो बैटरी किस सिरे से जुड़ाई,
बैटरी के धन सिरे से है, तो धारा कभी धन सिरे में तो जाएगी नहीं। तो देखो यहाँ से आएगी धारा कुछ इस वाले वायर में होते हुए माइनस की ओर जाना चाहिए। तो देखो यहाँ से आकर के ये धारा इसमें जाएगी कि नहीं जाएगी, तो जब इसमें जाएगी तो देखो इसमें कौन आएगी, I2 आ गई। अब यहाँ से ये आएगी तो ये तो धन नहीं जा सकती, क्योंकि बैटरी का ये कौन सा सिरा है, धन सिरा, ये माइनस सिरा, माइनस 100, ठीक है। तो अब अगर ये धारा इसमें से आएगी तो इसमें जाएगी तो प्लस आएगी। तो मेरे पास दो बन गए कि मेरे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा, आपने देख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं इसको। तो इसमें क्या है बेटा कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करवा रहा है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। तो धारा का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी कि लूप नियम। तो लूप नियम समझते हैं बेटा कि लूप नियम यहाँ पर किस तरीके से लगने वाला है। एक लूप तो ये बनने वाला है तुम्हारे पास, और एक दूसरा लूप ये बनने वाला है। आप समझना बेटा, लूप नियम को इसके न्यूमेरिकल से, किरचॉफ के नियम को इसके न्यूमेरिकल से ही ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी देखो केसीएल कराया तो उसका एक न्यूमेरिकल कराया, केवीएल करा रहा हूँ तो इसका एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। तो इस चीज को बहुत जहन जिंदगी और दिमाग में डालकर समझना बेटा तुमको, है ना। सब कुछ तुम्हारा इस बोर्ड पर होना चाहिए, ध्यान और सब कुछ जो दिमाग में चला उसको साइड में रखो। तुम्हारा फोकस सिर्फ बोर्ड पर होना चाहिए इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए। बहुत कुछ लगने वाला है, देखिए यहाँ पर एक रूल हम पढ़ते हैं। वो रूल ये कि अगर मैंने लूप लिया, देखना बेटा मैं करने वाला हूं लूप, इसको मैं नाम दिया A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया C और इसको नाम दिया मैंने D, ठीक है। तो लूप की बात करूंगा मैं, लूप A B C D नहीं, A B C A, A B C A, यानी ये वाली लूप की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला लूप, ये और ये वाला लूप, ये A B C A, A B C A B C इस लूप की बात कर रहा हूँ। जहन जिंदगी और दिमाग खोल के बात पढ़ना बेटा कि मेरे पास ये लूप बना A B C A। इस लूप में अगर मुझे किरचॉफ का लॉ लगाना है तो किरचॉफ का लॉ लगाने के लिए मैं क्या करूँ, तो इस वाले लूप में बात करूंगा। देखो जिधर से मैं चलता हूँ, माना मैं A से चल रहा हूँ, कहाँ B की ओर, सबसे पहले मैं कहाँ चलूंगा, A से B की ओर, B से C की ओर, C से A की ओर, ठीक। तो इस बात को ध्यान देना बेटा कि मैं A से चल रहा हूँ B की ओर। तो देखो बैटरी का कौन सा सिरा मिला है मुझे, माइनस वाला। तो कितना है बैटरी का, तो बैटरी का माइनस मिला तो मैंने लिख दिया, तो कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जैसे ही मैं यहाँ से आगे बढ़ा और यहाँ तक कोई और कुछ नहीं था, जैसे इधर बढ़ा तो धारा कितनी है, I1। अब देखो धारा की दिशा और मेरी दिशा दोनों सेम डायरेक्शन में है, धारा की दिशा और मेरी दिशा दोनों सेम डायरेक्शन में, जिधर ही मैं चल रहा हूँ उधर ही धारा चल रही है। दोनों की दिशा कैसे बेटा, सेम डायरेक्शन में। जब दोनों की दिशा सेम डायरेक्शन में होती है तो साइन लेते हैं बेटा प्लस, ठीक है। तो ये दोनों की दिशा देखो, मैं चल रहा हूँ ऐसे करके, क्योंकि A से B, B से C जाऊंगा तो धारा भी उसी दिशा में जा रही है मेरी दिशा में, तो ले लिया मैंने प्लस। प्लस का कितना I1 और प्रतिरोध कितना 1, ठीक। अब इसके बाद I1 और प्रतिरोध है मेरे पास 1, कोई दिक्कत। इसके बाद अब मैं यहाँ गया यहाँ पर C पर, C से कहाँ जाऊंगा बेटा, फिर से A बिंदु पर, C से जाऊंगा कहाँ, A बिंदु पर। तो जब C से A बिंदु पर जाऊंगा, C से कहाँ पर बेटा, A बिंदु पर, तो C से A बिंदु पर जाने के लिए तो मेरी दिशा और धारा की दिशा सेम है, तो प्लस का क्या करूंगा बेटा, I2 प्लस I1 इंटू प्रतिरोध है मेरे पास 1 ओम का, 1 ओम का है, 2 ओम का है, प्रतिरोध 2 ओम का होना चाहिए। चलो करते हैं। प्रतिरोध मैंने कितना भी ले लो, मैंने 2 ओम का ले लिया, एक ये ले लिया, 2 का ये ले लिया बीच में, इसलिए मैंने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 ओम का मैंने प्रतिरोध लिया और मैंने कर दिया इसको छोटा, है ना। अभी मैं समझा रहा हूँ, मुझे टाइम लग रहा है, जब तुम करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन, देखना बेटा। तो मेरे पास कितना आएगा, I1 प्लस 2I2 प्लस 2I1 इक्वल टू 2, ये 2 उधर जाएगा, हो जाएगा कितना, 2 और कितना हुआ 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 2, बोलो सही है कि नहीं। समीकरण नंबर 1, ठीक, इक्वेशन नंबर मैंने 1 कह दिया। अब देखो लूप A C D A से, किससे, A C D A से, A C D A, लूप किससे, A C D A। तो A C D A से चलता हूँ, तो मैं ऐसे जा रहा हूँ, धारा कैसे आ रही है, ऐसे करके A से C जाऊंगा तो धारा ऐसे करके आ रही है। तो देखो कितनी है धारा, मेरे पास धारा है बेटा I2 माइनस प्लस I1 और प्रतिरोध कितना है 2 ओम, सही है कि नहीं। धारा मेरे पास I2 प्लस I1, प्रतिरोध है मेरे पास 2 और विपरीत डायरेक्शन में, इसलिए मैंने लगा दिया क्या माइनस, कोई दिक्कत। अब देखो मैं यहाँ से आ गया यहाँ पर, यहाँ से मैं जा रहा हूँ इधर, जब मैं इधर से इधर जाऊंगा तो देखो धारा ऐसे जा रही है, मैं जा रहा हूँ इधर, तो फिर से माइनस, माइनस का I2 धारा है और प्रतिरोध कितना है 1 ओम,
इधर। अब यहाँ से मैं गया बैटरी के प्लस सिरे से, बैटरी का प्लस सिरा मुझे मिला तो कितना है 1 वोल्ट इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। अब देखिए बेटा क्या मैं माइनस और 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, माइनस के 2i2 माइनस के 2i1 माइनस के i2 ना प्लस के 1 बराबर 0। अब देखो कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास, ये 3i2 हो गया माइनस के 3i2 माइनस 2i1 प्लस 1 बराबर 0, कोई दिक्कत। अब इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, इसको उधर ले जाऊंगा तो 1 बराबर 3i2 प्लस 2i1, ठीक है। इस माइनस वाले टर्म को उधर ले गया, कोई दिक्कत। तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, देखना 3i2 प्लस 2i1 इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 2। क्या कर सकता हूं इसको ऐसे। अब मुझे सिर्फ i1 और i2 चाहिए था, तो मेरे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, तो आसानी से मैं सॉल्व करके इसको निकाल सकता हूं बेटा। तो देखो इसको ऐसे कर सकते हैं बेटा, मैं ध्यान देना 2i1 प्लस 3i2 तो ये हो गई। अब देखो समीकरण 1 में 3 से गुणा 2 से गुणा, समीकरण 1 में 2 से गुणा तथा समीकरण 3 में 3 से, समीकरण 3 में समीकरण 2 में 3 से गुणा करके 1 से 2 को घटाने पर। अब ये अपना अपना तरीका बेटा, किस तरीके से तुम समीकरण को सॉल्व करने वाले हो, तो जिस तरीके से तुम समीकरण को सॉल्व कर लो उस तरीके से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने 1 में किया 2 से गुणा, तो जब मैं 2 से गुणा करूंगा 1 में तो मेरे पास कितना है 2 3 6 i1, 2 दूनी 4 i2 और 2 दूनी 4, ठीक। अब देखो मुझे 3 में करना है कितने से गुणा बेटा, 3 से गुणा, तो समीकरण 2 में करना है मुझे 3 से गुणा, 2 ये है 2 3 6 i1 प्लस 3 तरफ के 9 i2 इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा मेरे पास। 1 से 2 को हटाएंगे बेटा, माइनस माइनस माइनस, यहाँ से कट जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से चल जाएगा माइनस के 5i2 इक्वल टू कितना बचेगा बेटा, माइनस का नहीं प्लस का 1, 4 में से 3 जाएगा माइनस का प्लस का 1 बचेगा बेटा। i2 इक्वल टू कितना आएगा 1/5 है ना, माइनस का, तो i2 इक्वल टू कितना आएगा 0.2 माइनस का, डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा 0.2 एम्पियर। कोई दिक्कत बेटा किसी को, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो i2 का मान समीकरण किसी में भी रख दो, 1 या 2 में, 1 में रखनी है, 2 में रखनी है, 2 में रख दो, चलो 2 कौन सा मेरे पास ये, तो रखते हैं बेटा। तो देखो समीकरण 2 में रखेंगे i2 का मान, i2 का मान कितना है 2i1 प्लस 3 और इसके बाद माइनस 0.2 इक्वल टू 1, कोई दिक्कत। अब देखो 2i1 माइनस 2 3 6 0.6 हो गया इक्वल टू 1, ये जाएगा उधर, तो 2i1 इक्वल टू कितना जाएगा मेरे पास 1.6 हो जाएगा, बोलो 1.6 हो जाएगा। तो i1 मुझे निकालना है, तो 1.6/2 से कितना लगेगा 0.8 बार है ना, तो i1 इक्वल टू कितना है 0.8 एम्पियर, ठीक है। तो मेरे पास i1 आ गया और i2 आ गया। अब मुझे मिल गया कि मेरे पास i1 कितना, इस वाले परिपथ में धारा का मान कितना होगा बेटा 0.8 एम्पियर, ठीक है। इस वाले परिपथ में धारा का मान कितना होगा बेटा माइनस का 0.2 एम्पियर, इस वाले परिपथ में कितना होगा बेटा माइनस के 0.2 एम्पियर। अब मुझे देखना है इस बीच वाले परिपथ में धारा का मान कितना होगा, तो देखो क्या लिखते हैं, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, मार्कर चेंज कर रहा हूं, बीच वाले प्रतिरोध में धारा का मान, ठीक है। बीच वाले प्रतिरोध में धारा का मान, बीच वाले प्रतिरोध में धारा का मान कितना i1 प्लस i2, i1 कितना मेरे पास 0.8 और i2 कितना 0.2, तो i1 प्लस i2 इक्वल टू कितना आएगा 0.6 एम्पियर, यानी मेरे पास आ गई ये, क्या बात समझ में आई। मैंने देखा बेटा कि ये मेरे पास i1 किस में आया इस वाले प्रतिरोध में, i2 किस में आया इस वाले प्रतिरोध में, और i1 प्लस i2 किस में आया बेटा इस वाले प्रतिरोध में। क्या आपको बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और देखिए
लिया हुआ स्क्रीनशॉट आपने। तो देखो हमने आज कंप्लीट किया किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ के नियम पर हमने बेटा एक एक न्यूमेरिकल देखा दोनों पे, क्योंकि किरचॉफ का नियम तभी समझ में आता है जब इसके साथ एक न्यूमेरिकल लग जाए। तो मैंने न्यूमेरिकल यहाँ लगाए, आप न्यूमेरिकल अपने घर पे जरूर ट्राई करिएगा इस पर, ठीक है। डेफिनेटली आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, ये दोनों के दोनों मैंने क्वेश्चन बनाए, दोनों के दोनों क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप जरूर ट्राई करिए अपने घर में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस कराए, आप भी देखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए रखते हैं क्लास अपनी आज के लिए। अगर आपको हमारा चैनल, मैं बस यही कहूँगा कि आपको कंटेंट पसंद आ जाता है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए, और कमेंट करके तो ज़रूर बताइए। मैंने ये नंबर प्रोवाइड कर रखे हैं, अगर कोई भी डाउट आता है तो इन नंबरों पर मुझे कॉल करके, ये कॉल नहीं व्हाट्सएप करके बताइए, डाउट मैं तुम्हारी सॉल्व करके दूँ 100%, ठीक है। तो तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस एंड सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन भी जब दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा, है ना। तो देखते रहिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, लव यू।